एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवारों को भी मकान बनाने के लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। इसी योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान 25 करोड़ रुपए की लागत से 1923 पात्र परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि निर्धन और गरीब लोगों को आवासीय सुविधा मिल सके। मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास की योजनाओं का खाका भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि ग्राम सभाओं में ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति दर्ज करवाकर ग्रामीण विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कारगर कदम उठाए गए हैं। लखनपाल ने कहा कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और उत्थान पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में 3,87,000 वृद्धों विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पेंशन राशि को 450 से बढ़ाकर 650 रुपए किया गया है। गरीब कन्याओं की शादी के लिए सहायता राशि को 25,000 से बढ़ाकर 40,000 किया गया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। लोगों की समस्याओं को घर द्वार पर निपटाने के लिए सरकार द्वारा कारगर कदम उठाए गए हैं और पंचायत स्तर पर प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है। यह बात एपीएमसी अध्यक्ष प्रेम कौशल ने भोटी में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत कही। प्रेम कौशल ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भोरंज विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं रखी गई है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के 90 परिवारों के गृह निर्माण पर 63 लाख रुपए राशि का गृह अनुदान दिया गया है। उन्होंने कहा कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 7,33,841 रुपए व्यय कर 9,805 पात्र व्यक्तियों और विधवा पेंशन योजना के तहत 3,70,13,365 रुपए व्यय कर 4,175 पात्र व्यक्तियों और अपंगता पेंशन योजना के तहत 80,34,812 रुपए व्यय कर 1,923 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को घर द्वार पर निपटाने के लिए सरकार द्वारा कारगर कदम उठाए गए हैं और पंचायत स्तर पर प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है। हमीरपुर जिला में अवैध रूप से सरकारी अधिकृत क्षेत्र में साइन बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। यह जानकारी उपायुक्त मदन चौहान ने दी। उपायुक्त मदन चौहान ने कहा कि जिस भी संस्था के बोर्ड विद्युत खंभों, पेड़ों और सरकारी बिल्डिंग्स में लगाए गए होंगे, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और इसके लिए हमीरपुर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और नगर परिषद प्रशासन ने इसके लिए शुक्रवार से अभियान भी शुरू कर दिया है, ताकि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला के सभी बाजारों में अतिक्रमण को हटाने के लिए भी उपमंडलाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को बाजारों में आवाजाही में किसी भी तरह की परेशानी न हो सके। उपायुक्त मदन चौहान ने कहा कि स्वच्छता अभियान के लिए भी जिला प्रशासन की ओर से उपमंडलाधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को नेशनल हाईवे के किनारे स्थित ढाबों में रेट लिस्ट के साथ साथ शौचालय की व्यवस्था को भी चेक करने के लिए और इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। उपायुक्त मदन चौहान ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला में सभी दुकानों पर रेट लिस्ट का नियमित
तौर पर निरीक्षण किया जाए और इसके साथ ही ढाबों और मिठाइयों की दुकानों पर भी रेट लिस्ट को चेक करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक प्रयोग की भी शिकायतें मिल रही हैं और इसके बारे में भी उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए। उपायुक्त मदन चौहान ने कहा कि हमीरपुर जिला को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें आम नागरिकों की सकारात्मक भूमिका भी सुनिश्चित की जाएगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।